सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से भोजन चला कोई माताओं से सीखे बोले गोविंद भगवान की। और मांगना क्या है, इस दादी माता से जरूर। गोविंद चढ़ाना कोई बुरी बात थोड़ी भी है। गौ माता तो साक्षात 33 कोटि देवता जिसमें रहते हैं वो है गौ माता। इसलिए खूब आनंद होता था। हम तुम्हारे दोस्तों के साथ जाते थे, भैया चढ़ाने चलो। बरसात की छुट्टियां जब होती थी ना 1.5 महीने की, तो माता सुखी होती हुई बोले तुम ही जाओगे तो मेरे को जाना पड़ता है चढ़ाने, तुम जाओ। मैं ठीक है माता तुम आराम करो, हम जाते हैं। तो महाराज यहाँ पर नंद बाबा ने कहा कि तुम गैया नहीं चराओगे, तुम छोटे हो, बोले तुम बछड़े चराओ। क्या चराओ? बस आस पास रहेंगे आंगन में। इसलिए छोटे छोटे बछड़े चराने लगे महाराज। और बछड़े बड़े प्रसन्न है कि ठाकुर थोड़ा सा छू दे हमारे। और देखना महाराज अपने अपने घरों में ये गैया मैया क्या विचार करती है कि बस ये मेरे को छू दे, मेरे को प्यार कर दे थोड़ा सा, है ना जी। आजकल नए नए चूने जाते हैं ना, गाय लात मारती है, तूड़े आ गई सेवा करने की नहीं मेरी, तो लाती लगेगा। पर धन्य हो ये पुरानी पुरानी माताएं महाराज, खुद से ज्यादा प्रेम करती है गाय को। इसलिए गाय पहचान जाती है कि आ गई मेरी मालकिन, इसलिए उसके लिए कोई पूछ नहीं, कोई लात नहीं, आराम से दूध दे देती है। देखो भाई किसी के मुख में निवाला डालने से बड़ा आनंद आता है। इसलिए भूखे को महाराज भोजन की सेवा जरूर करनी चाहिए। उसी सभा में है, नाम है मधुमंगल। कौन है जी? मधुमंगल। बड़ा प्यारा है भगवान को, ये ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी का पुत्र है, पूर्णमासी का पुत्र है। आज उसकी परीक्षा लेनी चाहिए ठाकुर जी ने कि सब कुछ ना कुछ रोज लाते हैं, आज मैं तेरे घर का खाऊंगा। मधुमंगल बोले महाराज मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। पूर्णमासी माने 1 महीने में खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कभी मिलता ही नहीं। बड़े गरीब थे महाराज, नहीं था घर में। अब आज ठाकुर जी ने ठान ली कि मैंने इसकी सारी दुख पीड़ा को दूर करना है। पर तू जा तो कुछ ना कुछ लेकर के आ, आज तेरे ही हाथ तेरे ही घर का भोग लगेगा। दौड़ गया महाराज कि ठाकुर जी ने पहली बार कुछ मांगा इस कन्हैया ने, और मैं कुछ ला ही नहीं रहा हूँ। दौड़ करके गया, माँ से कहा कि घर में कुछ है। कन्हैया ने पहली बार खाने को कुछ मंगाया। बोले बेटा कुछ नहीं है घर में। हाँ 8 दिन की पुरानी खट्टी कड़ी पड़ी है। क्या पड़ी है? कड़ी खट्टी। हरियाणा में जाना इतनी खट्टी कड़ी खाते हैं हमारा, इतनी खट्टी आप खा नहीं सकते, और बड़ी फेमस है हरियाणा की। चलो आज मधुमंगल पहुंच गए और लाए महाराज लेकर के आए बर्तन में। लेकिन आधे रास्ते में देखा कि बड़ी दुर्गंध आ रही है, भगवान को ये खिलाऊंगा, इसलिए खुद पीने लगा। मैं पी जाऊंगा, झूठ बोल दूंगा, कुछ था ही नहीं करना। जैसे ही पीने लगा महाराज को ठाकुर को चिंता हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। दौड़े, कुछ गिरा गई, कुछ पी गए, और कुछ मुख में लगी थी। कहाँ लगी थी? मुख में लगी। भगवान उसी को चाट गए, लग गया भोग मारा। अहम भक्त पराधीन। अरे मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, वो प्रेम से पत्ता चढ़ा दे मुझे वही स्वीकार है। भगवान कहना चाहते हैं मुझे सामग्री की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे अच्छे 56 भोगों की जरूरत नहीं है, मुझे सामने वाले का प्रेम और भाव चाहिए। इसलिए मधुमंगल के मुख पर लगी उस कड़ी को ही चाट गए। बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो जितने ग्वाल वाल ब्रह्म लोक में है उतने ही धरती पर कृष्ण के पास, उतनी ही गौएं कृष्ण के पास, जितनी मेरे पास है। तब जाकर के हाथ जोड़ेंगे तो वाक्य भी भगवान है, भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। गलती हो गई और ठाकुर चुपके से दौड़े ब्रह्म लोक में पहुंच गए। ब्रह्मा बन करके ब्रह्म लोक में पहुंच गए। इसे कहते हैं पाखंड का रूप। ब्रह्मा भी मोह के चक्कर में फंस जाते हैं कि भगवान को मैं कैसे पहचानूं। हम तो महाराज क्या है, छोटे छोटे जीव हैं। जब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ जाते हैं भगवान के, तो हम तो नहीं पड़े। हम तो महाराज छोटे से जीव हैं। वो 4 मुंह वाला ब्रह्मा भी मोहित हो गया भगवान की लीला में। बोले गोविंद भगवान की जय। चलो हुआ सो हुआ। ब्रह्मा बनकर के छोटे से कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक में, और द्वारपालों से कहा आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, किसी को अंदर नहीं आने देना। स्वयं मेरे कृष्ण ब्रह्मा बने, ब्रह्म गद्दी पर बैठ गए, ब्रह्मासन पर बैठ गए। पीछे से आए हमारे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, असली ब्रह्मा जी आए। द्वारपाल ने रोक लिया। सोचो महाराज घर का नौकर घर के मालिक को रोक ले तो कितना बुरा लग रहा। बोले मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे जाने दो। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर है।
आजकल बहरूपिया पाखंडी बहुत घूम रहे हैं, तुम जाओ, तुम जो भी हो, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। चलो महाराज, ये भी बात होगी। और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सुनो, अंदर जो भी बैठा है मुझे एक बार मिलना है। ब्रह्मा जी को लग गया पता कि अंदर कौन बैठे हैं, नारायण ही ब्रह्मा बन करके बैठे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा को अंदर जाने दिया तो ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो गए। बोले गोविंद भगवान की देवता हूं मैं तो ब्रह्मा हूं, आपका पुत्र हूं, गलती हो गई। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या दीनगी तुम्हें अब, या दीनगी तुम्हें अब सरकार भी नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही पूजा है। अच्छा कर्म करोगे तो पूजा बन जाएगी, और पूजा में यदि बुरा कर्म कर दोगे तो वो भी पाप बन जाएगा। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। और महाराज 1 साल बाद आज जा रहे हैं सारे ग्वाल वालों अपने घर, 1 साल बाद। लेकिन माताओं को ठाकुर ने पता नहीं लगने दिया। सब के सब बच्चे खुद ही बन गए, सब गोपियों के बालक खुद बन गए, सब घर की गौएं भी खुद बन गए, बछड़ा भी खुद बन गए। सोचो महाराज, ये है भगवान की लीला, है ना जी। बोले गोविंद भगवान की। इसका अवतार है बलराम शेषनाग, इसलिए इन्हीं के वंश में हुए हैं कालिया नाग जी। बोले आज के बाद मैं तुम्हारे साथ गौएं नहीं चराऊंगा। बोले मैं यही चाहता था, तुम लग जाओ हम लग जाए। ठाकुर जी ने छोटे छोटे चेलाओं को साथ में लिया, मित्रों को साथ में लिया, चले गए यमुना के किनारे। आज भी वो कदम्ब का वृक्ष है वृंदावन में, वो कदम्ब का वृक्ष आज भी है जिस पर चढ़ करके यमुना में छलांग लगाई थी। वहां पर लिखा है कालिया दह, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। जब परिक्रमा आप करते हैं ना वृंदावन में, आज भी वो स्थान है। यमुना वहां बहुत गहरी है, बहुत गहरी है यमुना वहां पर। उसी के नीचे रहता था गहराई में कालिया नाग। कोई पक्षी भी यदि यमुना के उस नदी के ऊपर से गुजरता है वो भी मर जाता है। गौ माता पानी पीती है वो भी मर जाती है, और किसी भक्त ने पानी पी लिया बोले वो भी मर जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय। ठाकुर जी ने आज क्रीड़ा करने के माध्यम से, खेलने के बहाने उस यमुना में छलांग लगाई। सभी ग्वाल बाल रोकर बुझा कोई बात नहीं, बॉल नहीं ले आएंगे तो इसमें छलांग नहीं लगा, इसमें कालिया नाग रहता है। हे कृष्ण, हे ठाकुर, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, चिंता न करो, मैं जा रहा हूँ। और गेंद लाने के बहाने से यमुना में छलांग लगाई, और सीधा किससे टकराए हैं, कालिया नाग से टकराए। कालिया नाग सो रहे थे। बोले ऐसा फुंकारा मारते हैं ना महाराज, जहर इतना निकलता है मुंह से हर फुंकारे में, पूरी यमुना गंदी हो गई, जहरीली हो गई। और ठाकुर जी 5 साल के हैं, 5.5 साल के, सारी नागरानियां महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। ये सामान्य नहीं हो सकता। यदि ये सामान्य होता तो आते ही इस यमुना में मर जाता, पर इतना जहर होने के बाद भी मरा नहीं। तो ये परब्रह्म है, ठाकुर है, कृष्ण है, नारायण है। बोले नारायण नारायण। ये सारी सो गए। प्रधान जी क्या बनाया आज भंडारे में? प्रधान जी भी दिख रहे हैं, सो तो नहीं गए वो भी। गोपाल जी भंडारे में क्या बनाया आज? पूड़े जलेबी। आए मिठी दाल बनी महाराज, मेरे को बड़ी प्यारी लगी। जाग जाओ तो मिठी दाल मिलेगी खाने को है। 3 घंटा से बैठे हैं, भूख लग गई, मिठी दाल खाएंगे। पर भगवान के प्रसाद में रस ही बड़ा है। धन्य हो ये रसोइये महाराज जी हैं।
इतना तो भोग बनता है हर रोज, इतना स्वाद बनाते हैं कि खाने में आनंद आता है। अब इनको यही आशीर्वाद है, दूधो नाव भूतो फलो। और मैंने सुना है कि अंथा में छड़े लोग बहुत हैं, इसलिए महाराज उनको बड़ी अच्छी अच्छी पत्नियां प्राप्त हो जाए, उनकी सेवा का यही फल है। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। आपकी आशीर्वाद दिया गाई का बेशी हिटे, बेशी का गाई हिटे, मेरी उसके पास उसकी मेरे पास है लड़ाई महाराज। इन दो मुंह कालिया नामों से बच करके रहना। प्रेम से कहो राधे राधे। उस समय तो एक ही कालिया नाग था, आजकल तो प्रत्येक गांव में मिल जाता है, इतना ही करता। इसलिए ऐसे कालिया नागों से बच करके रहना। ये किसी का भला नहीं चाहते, ना मेरा ना तेरा, सत्यानाश में। बोले सारी यमुना को गंदा कर दिया, मैला कर दिया, जहरीला कर दिया। मेरे ग्वाल बाल भक्त गौएं सब की सब मूर्छित हो जाती है, मर जाती है। इसका दोषी कौन? बोले आपका गरुड़ मुझे जीने नहीं देता। बोले चिंता ना करो, अपने इन फनों पर मुझे उठा करके ले चलो। जब मेरे पैरों की मोहर तुम्हारे फनों पर लगेगी तो गरुड़ भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बोले गोविंद भगवान। जग से निराला अभी देखो रहा मूवी। जय हो। ये तो लानी पड़नी भाई। देवी माता के दरबार में अभी जागरण चला हुआ है, रात्रि जागरण जिसे कहते हैं। 2 घंटे चलता है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पीछे, किंतु अभी हम सामान रखने आए हैं। कुछ दाल सब्जी वगैरह बची हुई है, तो उसी को हम गांव में नहीं, अपने गांव में जा कर के वितरण करेंगे। उसका शुद्ध हिंदी में कहते हैं, मुझे नहीं है पता जैसे, पर चलिए अभी जाना होगा। कुछ
लकड़ी का कुछ बनना, 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 बड़ा बड़ा बोलिए रामकृष्ण भगवान की, बोलिए सरकार की, आपका देखना मेरे मुखा देवी की, माता की। हाँ, ये जो एक बैठी है ना, बड़ी बड़ी माता है। आप ऐसे ही है ना, सच्चे दरबार की और मस्ती में। अरे खा ले
आओ जरा आगे थोड़ा थोड़ा, बैठ के नहीं मिलेगा कुछ नहीं, थोड़ी देर की बात है सच्चे दरबार की। सभी नाचेंगे आपकी शादी में भी, सभी सच्चे दरबार की। आओ जरा आगे कि जब मेरा गाना गैया करावे मैं कोई बजदा सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पते। सच्चे दरबार की। फोनटा रे फोनटा। अरे एक जना का भाई दो शुक्र है। बारी नास्तिक जी जाइए। ओ मंदिरा ते मेरे तेरे आई जा मंदिर। ओए पकड़ वीडियो डिलीट कर, साइलेंस में ढोल की दो दबाएगा मजा। ओए अरे ढोल की दो ना। और गोई वो लाइट गोई अरे बट
रानिए महारानिए मंदिर दिन रे तेरे आई जाया रानिए महारानिए ओ रानिए महारानिए गया बाबा तेरे चिमटे बाबा तेरे चिमटे जनकार बाबा तेरे चिमटे चिमटे दी जनकार बाबा जी तेरे